प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सीपी स्मार्ट क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट के बारे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती इलेक्शन के बाद आनी ही आनी है और सुपर टेट की जो तैयारी होगी वो आपकी स्टैंडर्ड तैयारी होनी चाहिए। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सुपर टेट क्लियर हो जाए। हम बात उन छात्रों की कर रहे हैं जिन्होंने यूपी टेट परीक्षा दिया। देखिए यूपी टेट में हुआ क्या है, 17 का पेपर रिपीट हुआ है या फिर कुछ जो भी हुआ, पुराने पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, वो सब ठीक है, वो सब अलग बातें हैं और इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। अगर आपके 90-97 नंबर आ रहे हैं और आपका जो है यूपी टेट क्लियर हो रहा है तो आप तुरंत जो है सुपर टेट में लग जाइए। देखिए जब आप धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देंगे, परिश्रम करते रहेंगे, आज से अभी से इसी समय से सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दिए, जिससे कि आपकी जब भी वैकेंसी आए तो वैकेंसी चाहे 10,000 ही क्यों ना आए, आपका चयन उसमें हो जाए। तो जब अभी से तैयारी करेंगे तभी ये आपको जो है चयन लेने में आसानी होगी। तो डेली बस केवल 2 घंटे पढ़ाई शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में पेपर रिपीट हुआ है, सुपर टेट में आपको इस तरह का चांस नहीं मिलेगा। और जो सुपर टेट की परीक्षा होगी उसके लिए आपको कई विषय पढ़ने हैं, तो इसलिए अभी से वो सब शुरू कर दीजिए, क्योंकि गोल्डन चांस ये जल्दी मिलता नहीं। एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की भर्तियों के बारे में आप जान ही रहे हैं। दोस्तों जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मोबाइल ऐप के माध्यम से हम कई तरह की शिक्षक भर्तियों, टीजीटी, एलटी ग्रेड की आदि परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए ICAR की टेस्ट सीरीज है जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद और तमाम कोर्सेस हैं यहाँ पे, और इन सभी कोर्सेज के बारे में आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के ऑफर पे 26 कूपन इशू किए गए हैं। जिस कूपन को यूज करने पे आपको किसी भी कोर्स पे को आप परचेज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जितना भी यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है उसमें 50% कम हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा, और जो भी प्राइस होगा उसका 50% हो जाएगा, इसका भी 50% हो जाएगा। तो ये 26 टाइम केवल ये यूज होगा, इससे ज़्यादा बार ये यूज नहीं होगा। और कूपन का जो कोड है वो है GET50। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हो वो कोर्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे या कोई जानकारी लेने पे आप 829-922-6960 पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एलटी ग्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज के समाचार पत्र को भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एलटी ग्रेड के बारे में वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 1200 पदों का अधियाचन मिला है और ये वैकेंसी कभी भी किसी भी समय आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि 1200 पदों में भर्ती आएगी या जो पूरे इसके 7 से 8,500 तक, मतलब 8,500 तक के पदों का दावा किया जा रहा था, उन पदों पे भर्ती आएगी। एक लिस्ट भी आपको दिखाई गई थी जिसमें जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के पद आए थे, और विद्यालय के हिसाब से हर जिले के जितने भी विद्यालय हैं विषयवार वहाँ से पद मांगे गए थे। तो वो लिस्ट भी है और 1200 की न्यूज भी है। जो सूत्र होते हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिलती है, समाचार पत्र लिखते हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनको 1200 पदों की अधियाचन की जानकारी मिल रही है। और इसको लोक सेवा आयोग से पता करने की कोशिश की गई तो वहाँ से भी 1200 पदों की अधियाचन की ही जानकारी मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, और विलम्ब होने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो इसमें अनिवार्य योग्यता होती है उसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। अनिवार्य योग्यता के कारण पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई बार कोर्ट में जो है
मुकदमे झेलने पड़े थे। इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहता है कि कोई भी इस तरह का विवाद ना खड़ा हो, अनिवार्य योग्यता को हम जो क्लियर कर दें और उसके साथ साथ जो अनिवार्य योग्यता के साथ वैकल्पिक योग्यता होती है, ऐच्छिक योग्यता होती है, या फिर जो मतलब उसके स्थान पे अनिवार्य योग्यता के स्थान पे प्रयोग की जाने वाली योग्यता है, उन सबको बिल्कुल क्लियर कट में बता दिया जाए, जिससे आगे इस तरह की समस्या ना आए। तो थोड़ा सा इसलिए विज्ञापन में देरी हो रही है। बाकी टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करेंगे तो टीजीटी पीजीटी तो आपका 27,000 पदों का विज्ञापन आना है और ये इलेक्शन की वजह से नहीं आ पाया है। हालांकि जो अधिकारी बोलते रहे हैं चयन बोर्ड के कि हम इलेक्शन के टाइम पर भी चुनाव आयोग से परमिशन लेके इस विज्ञापन को जारी कर सकते हैं। ये शुरुआत में वो बोल रहे थे जब छात्र लोग वहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो देखिए एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बता रहे थे कि अगर चुनाव आयोग उनको परमिशन दे तो विज्ञापन जारी कर देंगे। रोक किसने लगाई है? आदर्श आचार संहिता की वजह से रोक लगी हुई है। और आदर्श आचार संहिता से ऊपर कौन है? जारी कौन करता है? चुनाव आयोग जारी करता है। तो अगर जो है चयन बोर्ड चुनाव आयोग से परमिशन ले, चुनाव आयोग परमिशन दे तो विज्ञापन जारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? चयन बोर्ड जो इतने दिन से विज्ञापन जारी नहीं किया है उसको ऐसी क्या मतलब पड़ी हुई है कि वो इस चुनाव के बीच में इतना ज़्यादा छात्रों के लिए कोशिश करेगा कि वो जो है चुनाव आयोग से परमिशन मांगेगा। वो तो खुद चाहता है कि इस बीच में कुछ ना करना पड़े, कम से कम इलेक्शन का टाइम चल रहा है, छात्रों का धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा और शांति से बैठे रहना चाहता है चुनाव आयोग, उसमें चयन बोर्ड भी शांति से बैठे रहना चाहता है। अब दूसरी बात है चुनाव आयोग परमिशन देगा भी नहीं। इस तरह से बीच चुनाव में वो परमिशन नहीं देगा कि आप कोई इतनी बड़ी भर्ती, हज़ारों पदों की भर्ती, 27,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए। तो सब मिला के टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन आएगा वो अब इलेक्शन के बाद ही आना है, उससे पहले इसकी कोई उम्मीद नहीं। हालांकि कुछ एक छोटे मोटे चैनल जो हैं वो दावा कर रहे हैं और कि 27 तारीख को इसका विज्ञापन आ रहा है। अब जो चैनल इस तरह का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में इसकी न्यूज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन किए कि सर ये चैनल जो है ये बता रहे हैं 27 तारीख को विज्ञापन आएगा। तो भाई उनके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली और उनकी इन्फॉर्मेशन कितनी सटीक होती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये सब आप लोग खुद जानते हैं और ख़ुद अपने एक्सपीरियंस से जान जाएंगे कि इन्फॉर्मेशन जो आती है वो सही होनी चाहिए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही वो काफ़ी सटीक होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ अन्य जानकारी के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।